जब हमारे शरीर में सर्प डंक मारता है तो क्या होता है? देखिए, जब हमारे शरीर में सर्प डंक मारता है, सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर जो होता है ना, विष की ग्रंथि होती है। सांप के सर के पास विष की ग्रंथि होती है, जो विष की ग्रंथि से क्या करता है, ये दांत द्वारा सर्प क्या करता है, हमारे शरीर में विष को इंजेक्ट करता है। जैसे ही हमारे शरीर में विष इंजेक्ट होता है, ये लसिका तंत्र द्वारा पूरे शरीर में क्या होता है, फैलने लगता है और हृदय तक पहुंचता है। और हृदय हृदय तक पहुंचने के बाद हृदय ये ब्लड द्वारा क्या करता है, पूरे शरीर में फैला देता है, जिसके कारण क्या होता है, सही समय पर इलाज ना मिलने पर आदमी का मृत्यु तक हो सकता है। सर्प जब हमारे शरीर में डंक मारता है तो दो तरीके के विष हमारे शरीर में छोड़ता है। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, दूसरा होता है हेमोटॉक्सिक। हेमोटॉक्सिक विष कौन सा सर्प से प्राप्त होता है? देखिए, हेमोटॉक्सिक रसेल वाइपर जैसे सर्प से प्राप्त होता है। रसेल वाइपर जैसे सर्प अगर हमारे शरीर में डंक मारता है तो क्या होता है, ये रक्त वाहिका को प्रभावित करता है, यानी कि शुरुआती प्रभाव में रक्त वाहिका में ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है कि जमने लगता है। फिर थोड़े ही समय में ब्लड जो होता है पूरे पानी जैसे हो जाता है। ब्लड जब पूरे पानी जैसे, यानी कि उसका जमने का गुण पूरे समाप्त हो जाता है, और वो क्या होता है, वो बहने लगता है, यानी कि रक्त स्राव जो होता है पूरे शरीर में, यानी कि पूरे रक्त वाहिका के अंदर नस फट के बहने लगता है, जिसके कारण कभी नाक द्वारा, मुंह द्वारा, पेशाब नली द्वारा वो रक्त बाहर निकलने लगता है। दूसरा क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक विष। न्यूरोटॉक्सिक विष कोबरा और क्रेज जैसे सर्प से प्राप्त होता है। कोबरा और क्रेज जैसे सर्प जब हमारे शरीर में डंक मारता है तो ये रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलने लगता है, और ये सबसे पहले तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र वही जो पूरे शरीर में मैसेज भेजने का काम करता है। ये जब तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है तो उसके बाद क्या होता है, पलके झुकने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, बोलने में कठिनाई होने लगता है, निगलने में कठिनाई होने लगता है। और क्या होता है, मांसपेशियों पर असर होता है, यानी कि लकवा जैसे शरीर में प्रभाव दिखने लगता है, यानी कि हाथ पैर काम करना बंद कर देने लगता है। उसके बाद मांसपेशी, डायफ्राम और इंटरकोस्टल जैसी मांसपेशी ये काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। अगर सही समय पे इलाज ना मिले तो आदमी का मृत्यु तक हो सकता है। देखिए, अगर आपको सर्प डंक करता है तो सीधा आप अस्पताल जाएं, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़े। झाड़ फूक के चक्कर में इसलिए नहीं पड़े क्योंकि पहले के लोग झाड़ फूक से भी ठीक हो जाते थे, ओझा गुनी से भी ठीक हो जाते थे, क्योंकि पहले के ओझा गुनी झाड़ फूक वाले जानकार होते थे। अभी के झाड़ फूक वाले आधे अधूरे ज्ञान लेके चल देते हैं इलाज करने के लिए। इसलिए झाड़ फूक के चक्कर में नहीं, सीधा आप कहाँ जाएं, अस्पताल जाएं, और सही समय पर एंटी वेनम लें, जिसके कारण आपकी जान बच सकती है। धन्यवाद।